Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I again welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, in previous lecture we have discussed Newton's second law of motion, and today's topic is Newton's third law of motion, and it will be the lecture number 5 of the chapter Force and Laws of Motion. तो students आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी हम आज टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। लेकिन आपने जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा तो वो आपको याद होने चाहिए। तो आज हम थर्ड लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, Newton's third law of motion, this law states that to every action there is an equal and opposite reaction. यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसका स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब कोई एक्शन हम करते हैं तो उसको जो रिएक्शन होती है वो दो आपस में इक्वल होते हैं, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूँ कि ये एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक बॉल लेंगे, इसको हम दीवार पे लगाएंगे। तो जो बॉल हमने दीवार पे लगाई तो ये हमने एक्शन की, तो ये बॉल जो है ये वापस आती है, तो दैट मीन्स वो रिएक्शन होती है। तो ये दो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल, हम एक बॉल लेंगे, इसको हम दीवार पे लगाएंगे। तो ये मैंने क्या की, एक्शन की, तो ये जो बॉल वापस आएगी तो दैट मीन्स वो रिएक्शन होती है। तो ये दो इक्वल होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक यहाँ पे बॉय है, ये इस दीवार पे अप्लाई क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो स्टूडेंट्स, अब इस बॉय ने इस पे क्या किया, इस दीवार पे इसने एक्शन की। तो वो जो बॉल है ये इस बॉय को वापस यानी पीछे की तरफ धकेलता है। तो ये बॉय देखिए कितना दूर चला गया। तो इस बॉय ने पहले क्या की, एक्शन की, लेकिन इस दीवार ने इसको वापस धक्का दिया। तो वापस फोर्स से अप्लाई किया, तो दैट मीन्स उस दीवार ने एक्शन रिएक्शन की। तो ये एक्शन और रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वल होते हैं। देखिए, इस बॉय ने इस पे क्या, इस दीवार पे क्या अप्लाई किया, फोर्स से अप्लाई किया, दैट मीन्स एक्शन की। तो देखिए, इस वॉल ऑफ बिल्डिंग ने इस पर्सन, इस बॉय को देखिए कितना दूर भगाया। तो इसका मतलब है, तो इस दीवार ने इस पे फोर्स एक्सर्ट वापस किया। तो ये जो दीवार इस पे फोर्स वापस एक्सर्ट करता है इस बॉय पे, वो रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी बॉडी फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरी बॉडी पे, तो द सेकेंड बॉडी also exerts an equal and opposite force on the first body। जो सेकेंड बॉडी होते हैं वो भी इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं किस पे, फर्स्ट बॉडी पे। तो दैट मीन्स वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन another body, the second body also exerts equal and opposite force on the first body। तो force exerted by first body is known as action। जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं फर्स्ट बॉडी उसी को एक्शन कहते हैं, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स का वेट वो नीचे की तरफ है और ये जो फोर्स एक्सर्ट ऊपर की तरफ, उसको रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाउ डू वी वॉक, यानी हम कैसे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक ये मैन है, एक आदमी है, ये ही इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या, ये फोर्स एक्सर्ट करता है अपने पैरों से किस पे, ग्राउंड पे। तो फोर्स ऑन फुट
रिएक्शन। तो ये जो ग्राउंड ये इसको वापस यानी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये जो पर्सन ये जो मैन ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करता है उसको एक्शन कहते हैं। अब ये ग्राउंड जो ये ग्राउंड जो वापस इस आदमी के पैरों पे फोर्स एक्सर्ट डालता है उसको रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। तो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक देखिए गन है, इस गन में बुलेट है। तो ये जो फोर्स इस गन की वजह से किस पे पड़ता है, इस बुलेट पे। तो फोर्स ऑन गन उसको रिएक्शन कहते हैं। फोर्स ऑन बुलेट जो फोर्स एक्सर्ट होता है किस पे, बुलेट पे, तो उसको रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। यहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट, ये जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं या रॉकेट जो होते हैं, दे आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। वो भी किस पे किस प्रिंसिपल पे किस उसूल पे काम करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा ये एक यहाँ पे रॉकेट है। तो रॉकेट ऑन फोर्स ऑन रॉकेट इसको रिएक्शन कहते हैं। ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है किस पे, रॉकेट पे, वो एक्शन होता है। और जो यहाँ से धुआं, यहाँ से जो ये गैसेस यहाँ देखिए वाप यहाँ निकलते हैं तो वो रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा तो ये यहाँ जो अ, इस रॉकेट के अंदर जो गैस होते हैं, जो फ्यूल होते हैं, वो बर्न होते हैं। तो वो एक्शन होता है। तो जब ये गैसेस इस रॉकेट को पे फोर्स एक्सर्ट वापस करते हैं तो वो रिएक्शन कहलाते हैं। तो फोर्स ऑन रॉकेट उसको रिएक्शन कहते हैं। फोर्स ऑन दिस फ्यूल तो उसको एक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स केस ऑफ बोट हम और एक लेते हैं। देखिए ये एक पर्सन है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे, इस बोट पे। तो फोर्स ऑन मैन वो रिएक्शन होती है। फोर्स ऑन बोट उसको रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन मैन, जो फोर्स एक्सर्ट होता है किस पे, मैन पे। तो और ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है किस पे, बोट पे, वो एक्शन होता है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन बोट वो एक्शन है। और फोर्स एक्सर्टेड ऑन मैन तो उसको रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स ये एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पर भी देखिए ये एक कार्ट है, हॉर्स पुलिंग कार्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हॉर्स है ये इस कार्ट को मूव करता है। ये इस पे एक्शन ये हॉर्स जो है अपने फीट से ग्राउंड पे एक्शन करता है। तो ये जो ग्राउंड है ये इसको वापस यानी फ्रिक्शन देता है, तो उसको रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए केस ऑफ ए होस पाइप। तो द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द होस पाइप is due to the backward reaction of water rushing through it in the forward direction at a very great speed। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स ये एक पर्सन है, फायरमैन है, इसके हाथों में क्या है, ये एक पाइप है। तो यहाँ से जो वाटर, आप देखिएगा ये जो वाटर दूर चला जाता है वो एक्शन होता है, लेकिन इस वाटर से इसको बैकवर्ड पुश मिलता है, वो रिएक्शन होता है। इसीलिए ये बहुत मजबूती के साथ फोर्सफुली के साथ इस पाइप को अपने हाथों से पकड़ता है, क्योंकि ये पानी वापस इस पर्सन को क्या देता है, पुश देता है, जिसकी वजह से ये मैन गिर भी सकता है, लेकिन ये इसको मजबूती के साथ इस पाइप को अपने हाथों से पकड़ता है। तो यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन स्टूडेंट्स होता है। तो स्टूडेंट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप कि आपके टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।